वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत ज्यादा आपको सुनने में आ रहा होगा कि किसी महिला को पहले ओवेरियन सिस्ट थी और अचानक से उसका साइज बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसे सर्जरी करके रिमूव करवाना पड़ा। तो मैंने सोचा चलो इस पर भी वीडियो बनाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो आपकी ओवरी में सिस्ट है वो कई सालों से बनी हुई होती है और अचानक ही वो ग्रो कर जाती है और ग्रो इतनी ज्यादा करती है कि उसके लिए फिर सर्जरी करानी पड़ती है। तो वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण से ऐसा होता है, और अगर ओवरी में सिस्ट है तो उसको आप कैसे पहचान सकते हैं, उसके लिए क्या जो है आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओवरी में जो सिस्ट होती हैं या गांठें होती हैं या हम बच्चेदानी की गांठ जिन्हें कहते हैं, वो अक्सर नॉन कैंसरस होती हैं और ये कई सालों तक पड़ी रहती हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कई सारे इस पर वीडियो बनाए हैं कि इनको कैसे आप क्योर कर सकते हैं, इनको कैसे साइज में छोटा किया जा सकता है या ये कितनी खतरनाक होती हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप प्रीवियस की वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अचानक से ग्रो क्यों कर जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो सिस्ट बनती है या ओवरी में जो गठाने बनती है वो बनती है हमारे हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण से, या हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी गलतियां हो रही होती है जिससे कि ये बन जाती हैं और ये कई सालों तक आपके ओवरी में पड़ी रहती हैं। इनसे दिक्कत क्या आती है? इनसे दिक्कत ये आती है कि इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, यानी कि आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कंसीव नहीं कर पाते। अगर कंसीव कर भी लेते हैं तो फिर एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, या फिर जो बच्चा है प्रॉपर अपना 9 महीने का टाइम पूरा नहीं कर पाता। तो ये जो सिस्ट होती है अक्सर उस एज में होती है जो आपका फर्टिलिटी एज होता है, यानी कि 25 से लेकर के 40 साल तक, यानी आपका जब पीरियड अच्छी तरीके से चल रहा होता है, खुलकर चल रहे होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं आपकी शादीशुदा जो जिंदगी होती है, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पर ये डिटेक्ट होती है। और एक एज यानी मेनोपॉज के बाद में अगर ये होती भी है तो अपने आप ही ये छोटी हो जाती है और कोई दिक्कत पैदा नहीं करती है। लेकिन आजकल की जनरेशन में ऐसा हो रहा है कि ये सिस्ट हमारे का, इसीलिए डॉक्टर भी इसको निकलवाने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं जब तक कि ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने ना लगे या इनका साइज जो है बहुत बड़ा ना हो जाए। तो ये अगर आपकी ओवरी में सिस्ट होती है तो आपको क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में आपको नाभि के निचले से यानी एब्डोमिनल एरिया में भारीपन, सूजन लगता रहता है, हल्का सा दर्द रहता है, डाइजेशन गड़बड़ रहता है, आपके पीरियड में दिक्कत आती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉटिंग होती है। इसके अलावा आपके पीरियड भी गड़बड़ कर सकते हैं, यानी इरेगुलर रह सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी जब आप करते हैं तो भी आपको पेनफुल होता है। आपका पीरियड के अलावा भी आपको कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। इस तरीके के जो सिम्टम आते हैं। इसके अलावा आपके पैरों में दर्द रहता है, जांघों में और पीठ में दर्द रहता है। तो ये सारे सिम्टम जो होते हैं जिन लोगों को सिस्ट होती है उनको आते हैं। तो इनमें से बहुत सारे सिम्टम जो हैं आपको आते हैं और महिलाएं इसको अक्सर इग्नोर करती रहती हैं, वो इसका लिए कुछ ट्राई नहीं करती हैं, ना ही चेकअप कराती हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके ओवरी में सिस्ट है। और ये जब पता चलता है जब वो बच्चे की प्लानिंग कर रही होती है, कंसीव करने की कोशिश कर रही होती है, या फिर जो है किसी कारण से आपको डॉक्टर के पास जाना होता है और वो चेकअप करते हैं, तब आपको ये पता चलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता होता है लेकिन आप उसके लिए कुछ ज्यादा क्यों नहीं कर रहे होते हैं। तो ये अचानक से बढ़ती क्यों है, हम इस टॉपिक पर आते हैं। क्योंकि जो सिस्ट है जो आपकी ओवरी में कई सालों से पड़ी है और वो एक फिक्स थी, और अचानक ही आप की जो सिस्ट है एकदम से पड़ जाती है कुछ 1-2 महीने में, और फिर आपको जब चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर कह देता है कि इसको तो निकलवाना पड़ेगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो इसका कारण जो होता है वो होता है आपकी डाइट। जिन लोगों को सिस्ट बनी होती है, ओवरी में सिस्ट होती है, उनको ब्लोटिंग की समस्या भी रहती है, कमर दर्द रहते, कमर का साइज भी उनका बढ़ता रहता है। इसके अलावा उनको मोशन करने में दिक्कत होती है, यानी डाइजेशन उनका गड़बड़ करता रहता है। ऐसे लोगों को चक्कर आना, थकान आना, कमजोरी महसूस होना, ये बहुत कॉमन सिम्टम होते हैं। तो ये बढ़ती किस किस कारण से, आप ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लेते हैं।
फ्रेंड्स, आप जो कुछ भी डाइट लेते हैं उसका असर जो है आपके हॉर्मोन्स पर पड़ता है, और ये हॉर्मोन्स जब ज्यादा सिक्रीशन होता है या इसका बैलेंस गड़बड़ होता है तो ये सिस्ट तेजी से बढ़ने लगती हैं। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए? इसमें सबसे पहले आता है रेड मीट, जो कि जिन लोगों को ओवेरियन सिस्ट है उनके लिए सबसे ज्यादा बेकार चीज है। उनको ये कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप रेड मीट खाते हैं तो इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और इसी कारण से आपकी ओवरियन सिस्ट जो है वो तेजी से ग्रो करने लगती है। इतना ही नहीं, जिनको नहीं है उनको नए सिस्ट बन भी जाते हैं, या जिनको कम होते हैं उनकी संख्या इसमें बढ़ जाती है। इसलिए इसे खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा होता है सेचुरेटेड फैट, जो कि आप खाते हैं तो इसको भी आपको खाना बंद करना चाहिए। आर्टिफिशियल शुगर जो है उसकी मात्रा भी आपको नहीं लेनी है। आर्टिफिशियल शुगर क्या होती है? जैसे शुगर फ्री हो गया, या फिर आप सैकरिन ले रहे हैं, या सब्स्टिट्यूट जो होते हैं शुगर के, वो सारी आर्टिफिशियल शुगर होती है। और ये सारी आर्टिफिशियल शुगर जो होती है पैक्ड फूड, या आप फ्रोजन फूड लेते हैं, या मार्केट के में जाकर को कुछ खाते हैं, इन सभी चीजों में आपको मिलेंगी डिब्बा बंद कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, इन सभी में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज किया जाता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं आपके इंसुलिन को जो है रेजिस्टेंस होते हैं, और ये आपको बॉडी में शुगर की मात्रा को बढ़ाते हैं, और इसी वजह से जो है आपके जो है ओवेरियन सिस्ट तेजी से बढ़ने लगते हैं, या उनका साइज बढ़ने लगता है, या फिर नए बन जाते हैं। इसलिए पीसीओडी की समस्या आजकल ज्यादा हो रही है, क्योंकि हमारी डाइट में कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, पैटीज, ये सारी चीजें ऐड हो गई हैं, जो कि हम वीक में एक बार तो संडे को ले ही लेते हैं। इससे बचना चाहिए। अगर आपको ये सारे सिम्टम आ रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं तो भी इनका इंटेक बहुत कम करना चाहिए। इसके अलावा जो होते हैं वो होता है शराब, या कोई भी आप ऐसी नशे की चीज यूज करते हैं। आप बड़ी बड़ी सिटियों में ड्रिंक करना बहुत कॉमन हो गया है, सिगरेट पीना बहुत कॉमन है, पार्टी, लेट नाइट पार्टी, तो ये सारी चीजें जो है आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, और इसकी वजह से ओवेरियन सिस्ट बन जाते हैं, या फिर उनकी जो है जल्दी से वो ग्रो करने लगते हैं, उनकी साइज बढ़ जाती है। चिया सीड अगर आप लेते हैं तो उसको बंद कर दें। ये जो है सिस्ट को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, या तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है गेहूं या मैदे से बनी हुई चीजें जो है, सफेद ब्रेड है, इन सभी चीजों को आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अनहेल्दी फूड ही है जो कि आपके सिस्ट को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए इन सब चीजों को बंद करना चाहिए। आलू, पास्ता, पिज्जा, बर्गर जो आप खाते हैं सभी चीजों को लेना बंद करना चाहिए, अगर आपको ये सारे सिम्टम आते हैं। और अगर सिम्टम नहीं है या सिस्ट नहीं है तो भी इनका इंटेक कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं आप डाइट में लेने लग गए हैं, इन्हीं का सीधा असर आपके हॉर्मोन्स पर होता है, और हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण ही ओवेरियन सिस्ट बनती हैं। या फिर जो लोगों को कोई ऐसी थेरेपी हुई है या ऐसी कोई डिजीज है जिसमें उनको रिप्लेसमेंट दिया गया है, या आप कुछ ऐसी टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हार्मोनल टैबलेट है और बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हैं, जैसे आईपिल वगैरह है, तो ये भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, और इससे भी आपको सिस्ट होने के खतरे रह सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो जिसके कारण से आजकल अचानक ही जो है सिस्ट ग्रो कर जाती हैं 1-2 महीने में, और फिर नौबत ये आ जाती है कि आपको जो है सर्जरी करानी पड़ सकती है। अब इतना सारा सुनने के बाद आपको डर लग रहा होगा, क्या सिस्ट इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं? क्या इससे हमारी आगे की लाइफ प्रभावित हो सकती है? तो प्रभावित तो होगी ही अगर ये बढ़ रही हैं ओवेरियन सिस्ट, लेकिन अगर आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे तो इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कई बार आप सिस्ट के साथ कंसीव भी कर सकते हैं और पूरी प्रेगनेंसी भी आपकी निकल सकती है। लेकिन ये सारी प्लानिंग के पहले आप अपने डॉक्टर से बात करें। ये सभी डिपेंड करता है कि आपकी सिस्ट कहाँ है, कितनी बड़ी है, और इससे क्या हो सकता है। अगर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो आप सर्जरी करा लें, बहुत ही आसानी से ये सर्जरी हो जाती है, और इसके बाद आप आराम से कंसीव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आज की जानकारी थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर